दोस्तों, अगर पाना है मंजिल तो अपना रहनुमा खुद बनो। पाना है मंजिल तो अपना रहनुमा खुद बनो। वो अक्सर भटक जाते हैं जिनको सहारा मिल जाता है। हेलो दोस्तों, यार आई एम क्रिश चक्रवर्ती। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ एक ऐसी कहानी जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। दोस्तों, कहानियाँ सुनना हमें बहुत पसंद है, लेकिन कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होता है। कहानियाँ सीखने के लिए होता है और कहानियाँ अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने के लिए होती है। और दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी लेकर आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कहानी कौन सी है, चलिए सुनते हैं। तो दोस्तों, एक राज्य में एक राजा था जो बहुत धीरे धीरे बुरा हो रहे थे। तो उस राज्य में ये नियम था कि वो राजा जब बुरा हो जाएंगे और उस राज्य के जो अगले राजा होगा, तो वो प्रेजेंट राजा ही उसको तय करेंगे कि अगले राजा कौन होगा। तो वो जब बुरा हो गए तो उसने सोचा कि क्यों ना इस बार एक ऐसा राजा चुने, एक बहुत ही सच्चा इंसान हो। तो उसने क्या किया, उस राज्य की जितने भी प्रजा थे सबको बुलाया और बुलाकर सबको बोला कि इस बार मैं इस प्रजा के घर से हर एक को एक बीज दूंगा, और वो बीज सब लेके जाके वो अपना अपना एक टब में वो प्लांट करेगा। और जिसका पेड़ सबसे ज़्यादा बड़ा होगा वो इस राज्य के अगले राजा। तो दूसरे दिन राजा ने सब प्रजा को बुलाया और सबके घर में एक एक बीज दिया, सबके हाथ में एक एक बीज दिया और बोला कि घर में लेके जाओ और अपना अपना टब में उसे बो, और जिसका पेड़ सबसे ज़्यादा बड़ा होगा वो इस अगले राज्य के राजा होंगे। और उस तरह सब ने अपना अपना बीज लिया और घर चले गए। वहाँ पे अलीवार नाम का एक इंसान था जो बहुत ही सच्चा और बहुत ही ईमानदार इंसान था। वो बीज लेकर आए और घर चले आए और अपने पत्नी को सारी कहानियाँ बोला, और वो दोनों खुशी खुशी उस बीज को बड़े प्यार से बोया एक टब में, और उसको बहुत ही जतन से उसको पानी दिया और बहुत ही जतन से उसको देखभाल करने लगा। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, लेकिन उस पेड़ से, उस बीज से कुछ अंकुर भी नहीं निकला। और वो बहुत ही टेंशन में था कि भाई क्या हुआ, क्यों बीज नहीं निकल रहा है, कुछ पेड़ क्यों नहीं निकल रहा है। इस तरह से वो सोच में पड़ गए। और जो वो घर से निकलता, गांव में घूमता, तो लोग बोलते रहते एक दूसरे के साथ कि मेरा पेड़ बहुत बड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और वो बहुत दुखी रहते कि क्या होगा। और राजा ने बोला था कि 1 साल के बाद ये चुना जाएगा कि कौन अगले राजा होगा। तो इस तरह से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसे बीतता गया, और बीतते बीतते फाइनली 1 साल बीत गया। और 1 साल बीतने के बाद वो सारे लोगों को, सारे प्रजाओं को राजा ने सबको बुलाया, और फाइनली वो राजा चुनने की बारी आई। और सब ने अपना अपना टब को लेकर राज दरबार में गए, और राज दरबार में जाने के बाद सब एक लाइन से खड़ा हुआ था। और राजा ने मंत्री जी को आदेश दिया कि भाई सबका पेड़ को मापो, नापने के बाद देखो किसका पेड़ सबसे बड़ा है। तो सब लाइन पे थे और मंत्री एक एक करके सबको बुला रहे थे और नाप रहे थे किसका क्या है, वो लिख रहे थे। ऐसा करते करते और फाइनली अलीवार जो बिना टब लिए उस लाइन में खड़े थे, तो राजा ने उसको देखा और उसको बुलाया। तो वो बहुत डर गए थे कि शायद राजा उसको बहुत डांटेंगे या कुछ बोलेंगे। तो वो धीरे धीरे उसके पास गए और राजा जी ने उसको पूछा कि भाई तुम्हारा टब कहाँ है, तुम्हारा बीज कहाँ है। तो उसने अपना सर ऐसे झुका के उसने बोला, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत कोशिश किया, बहुत ट्राई किया, हम दोनों, मैं और मेरी पत्नी ने मिलकर बहुत कोशिश किया, लेकिन उस बीज से कुछ निकला ही नहीं। तो जब इस तरह से बातें की तो उसने बोला कि एक काम करो, जाके वो टब लेकर आओ। तो वो दौड़ के गया घर में, और जाने के बाद उस टब को लेकर फिर से दौड़ के उस राज दरबार में आया। और राज दरबार में जब आया तो उसने जब वहाँ पे सेम जगह पर आकर खड़ा हुआ, तो राजा ने उसको बोला तुम अलग से एक साइड में आकर खड़ा रहो। तो वो थोड़ा साइड में आकर खड़ा हुआ, और राजा ने बोला, सबको साइड होकर बोला कि सब अपने अपने टब को नीचे रखो और जोरदार तालियों के साथ अपने नए राजा का अभिनंदन करो और सम्मान करो। तो वो सब हैरान रह गए कि अरे कौन है नया राजा। तो उसने बोला कि हमारा राज्य का जो अगले जो राजा है वो अलीवार है। तो सबने देखा और सबको गुस्सा आया कि अरे अलीवार के जो टब थे उसमें तो बीज है ही नहीं, अंकुर है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो उसको राजा कैसे बनाया। तो राजा ने बड़े प्यार से सबको जवाब दिया कि 1 साल पहले मैं जिस दिन आप सबको जो बीज मैंने बांटा था,
उस बीज सब मरा हुआ था, क्योंकि मैंने उसको पानी में बॉयल करके सबको दिया था और सब अपने अपने बीज, जब उस बीज से कुछ अंकुर निकला ही नहीं तो आप लोगों ने कुछ दूसरा बीज को बो के अभी लेकर आए। लेकिन इस पूरे राज्य में एक ऐसा इंसान है, वो अलीवर है, और उसने उस बीज को ही कोशिश किया, जब उसमें से कुछ नहीं निकला उसी के साथ वो यहाँ पर आए। तो उसके जैसा सच्चाई मैंने इस राज्य में दूसरा किसी को नहीं देखा, तो अगले राजा वही है। तो दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को ये सीखने को मिलता है कि सच्चाई की राहों में चलना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप सच्चाई की बीज बोगे, अगर आप सच्चाई की बीज बोगे तो सब संभव है, कुछ भी करना संभव है। कि कहावत है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। दोस्तों, सच्चाई की राहों में चलिए, और जब हम लोग सच्चाई की राहों में चलते हैं, तकलीफ तो बहुत होते हैं, सच्चाई की राहों में बहुत तकलीफ होता है, लेकिन दूर एक शानदार जिंदगी हम लोगों को बुला रहा होता है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सच्चाई की राहों में चलिए और ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी और ज़िंदगी बहुत शानदार हो जाएगी दोस्तों। और सच्चाई की बीज बोने की कोशिश कीजिए दोस्तों। मेहनत का बीज बोओगे तो कामयाबी मिलेगी, सक्सेस मिलेगा। तो दोस्तों, आई होप ये स्टोरी, ये कहानी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर इस तरह की कहानी आपको पसंद है सुनना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही जल्द मैं लेकर आऊँगा एक नई वीडियो, नई कहानी। तब तक के लिए रखिए बहुत सारा ध्यान दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। जय हिंद।